हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी स्टडी। एसपी स्टडी के इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कुछ जो ज्योग्राफी के हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा जो एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, आरआरबी हो या जो भी हो। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमेशा आते रहते हैं, उन्हें आने की हमेशा संभावना रहती है। तो वो क्वेश्चन लगभग इस वीडियो में लगभग 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की सीमा सबसे अधिक जुड़ी है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान के साथ, ऑप्शन बी है चीन के साथ, ऑप्शन सी है नेपाल के साथ और ऑप्शन डी है बांग्लादेश के साथ। अधिकांशतः स्टूडेंट इसमें ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि नेपाल और चीन बांग्लादेश को क्या करते हैं, वो निगलेक्ट करते हैं कि ये दोनों तो छोटे कंट्री हैं, तो या तो पाकिस्तान के साथ हो सकता है या फिर चीन के साथ, तो वो पाकिस्तान या चीन पर टिक करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो बांग्लादेश है वो इंडिया के तीन तरफ से, मतलब तीन तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश। जिसके कारण क्या होता है कि उसका जो बॉर्डर है इंडिया से, वो सबसे ज़्यादा उसकी लंबाई बढ़ जाती है। इसके कारण सही आंसर ये है बांग्लादेश। ठीक है, और ये लगभग 4096 4096, ठीक है ना, 4096 4096 किलोमीटर लगभग कंसाइड करती है, मतलब कि ये उसके साथ जुड़ी हुई है इंडिया के साथ। ठीक है, दूसरे नंबर पर चीन का है और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, चौथे नंबर पे नेपाल। ठीक है, तो सही आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, सही आंसर है बांग्लादेश। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय है। हरित क्रांति चूँकि है क्या, 1960 1960 से पहले जो था, जो फसलों का पैदावार बहुत कम था, बहुत कम पैदावार होते थे। तो उसमें क्या है कि नए जो तकनीकी का यूज किया गया, जैसे बीज, नए मतलब बीज, कीटनाशक, फिर उर्वरक, ये सब का यूज किया गया। तो इसको, जिससे हमारा जो है पैदावार है काफ़ी बढ़ गया। तो इसको लाने में जो इंडिया में सबसे ज़्यादा किसका श्रेय है, इसका जो मतलब इंडिया में शुरू किसने किया इस चीज़ को सबसे ज़्यादा, तो ये जो है सही आपको आंसर है ए। इसका सही आंसर है ए, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो 1960 में जो आया था हरित क्रांति, जिसमें मेन कंट्रीब्यूशन, जो मेन कंट्रीब्यूशन इन्हीं का था, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का घनत्व कितना है। ठीक है, पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो सही आंसर है इसका ये 5.51 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, 9.93 ये मार्स, जो कि मंगल जिसे बोलते हैं मार्स। ठीक है, मार्स उसका है। ठीक है, और 5.24 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर इसका है वीनस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बुध, सॉरी शुक्र बोलते हैं, वीनस। ठीक है, वीनस का है। ठीक है, वीनस का है। और 1.33 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर ये जुपिटर का है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बृहस्पति बोलते हैं। ठीक है, जुपिटर, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन उसका डेंसिटी काफ़ी कम है। ठीक है, काफ़ी कम है, लेकिन तो सही आंसर है इसका ये 5.51 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। व्हाट इज़ विली विली, विली विली क्या है। ठीक है, तो एक गेम, एक रेस और एक साइक्लोन और एक लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर है साइक्लोन, जो कि उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे मतलब ये हमें मतलब हमेशा आता रहता है, तूफान जो है, चक्रवात है वहाँ, उसी को हम विली विली बोलते हैं। ठीक है, और हाँ, टाइफून, टाइफून भी बोलते हैं, और ये जापान, चीन, फिलीपींस, इन सब में टाइफून बोलते हैं। ठीक, ठीक है, टाइफून, TITYPHOON। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, टाइफून बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग कहाँ बोलते हैं, जापान। ठीक है, जापान और चीन। ठीक है, और फिर फिलीपींस, ये सब जगह इन्हें टाइफून बोलते हैं। ठीक है, फिलीपींस। भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हमारा क्रस्ट है, अर्थ सरफेस का, जो अर्थ का जो क्रस्ट है, ऊपर का जो परत है, उस पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम और ऑप्शन डी है आयरन। तो सही आंसर है इसका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में, लगभग 46.8% जो ऑक्सीजन है पाया जाता है। ठीक है, 46.8, ठीक है, 8% लगभग ये
ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो है, दूसरे नंबर पर है वो सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है, ठीक है, जो कि लगभग 27.72% पाया जाता है, लगभग 27.7%, ठीक है, 27.7, ठीक है, इतना लगभग ये पाया जाता है सिलिकॉन। और तीसरे नंबर पर जो है वो है एल्युमिनियम, जो कि लगभग 8%, 8.13, ठीक है, इतना परसेंट ये पाया जाता है, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप। भारतीय रेल में बड़ी लाइन की चौड़ाई है, जो हमारा इंडियन रेलवे है उसमें जो दो रेलवे लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, दो पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग उसे गेज बोलते हैं, गेज लेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसकी चौड़ाई है कितना है, तो ये जान लें कि ये अपने इंडिया में 3 तरह की अभी तक रेल लाइन चलाई गई है, जो कि अभी मेन रूप से बड़ी लाइन चल रही है जिसे ब्रॉड गेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो दो पटरियों के बीच की दूरी है वो है 1.676 मीटर, जो ऑप्शन ए है, ये सही है, ठीक है। और दूसरी पहले चलती थी मीटर गेज, जिसकी 1 मीटर होती थी, ठीक है ना, 1 मीटर, जो कि अब बंद हो गई, काफ़ी बहुत ही कम, दार्जिलिंग साइड में 1-2 ऐसी ट्रेनें हैं जो चल रही हैं, लेकिन अब लगभग बंद हो चुकी है। और ये उससे पहले चलती थी नैरो गेज, ठीक है, नैरो गेज चलती थी, जिसकी दो पटरियों के बीच की चौड़ाई होती थी 0.610 मीटर, ठीक है। इग्लू क्या है, इग्लू क्या है, ऑप्शन ए है स्नो हाउस, बी मड हाउस, सी ब्रिक हाउस और डी मार्बल हाउस। तो ये इग्लू है क्या, तो इग्लू है नॉर्थर्न कनाडा जो है, मतलब उत्तरी, मतलब कनाडा के साइड जो है, वहाँ पे हमेशा सालों भर बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, बर्फ़ से ही अपना घर बनाते हैं, और वो लोग एस्किमो कहलाते हैं, ठीक है, एस्किमो कहलाते हैं वो लोग, ठीक है, एस्किमो, एस्किमो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि उत्तरी कनाडा के ग्रीनलैंड के साइड के जो लोग हैं वो लोग मतलब कि किस घर में रहते हैं, तो वो स्नो हाउस में रहते हैं, जिसे हम लोग इग्लू कहते हैं, ठीक है। सही आंसर है इग्लू क्या है, बर्फ का घर है, ठीक है। बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादक है, ऑप्शन ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है राजस्थान और डी है महाराष्ट्र। तो ये इसमें एक मतलब जो सबसे मेन जो प्रोड्यूसर है वो इंडिया का वो सबसे है, और नोट कर लीजिए आप, वो है उड़ीसा, ठीक है, बॉक्साइट का जो है वो है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, जो कि उड़ीसा अकेले 1/3 से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, ठीक है, 1/3 से ज़्यादा उड़ीसा प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है झारखंड, जो झारखंड है जो दूसरे नंबर पर, वो लगभग 22% प्रोडक्शन करता है। तो सही आंसर इसका उड़ीसा है, ठीक है, सही आंसर इसका उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा। काली मिट्टी को डैश के नाम से भी जाना जाता है, काली मिट्टी जो ब्लैक सॉइल है, जो कि महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश के साइड में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है एलुवियल सॉइल, बी है रेगुर सॉइल, सी है रेड सॉइल और ऑप्शन डी पिट सॉइल, पिटमा सॉइल। तो कहने का ये जो ब्लैक सॉइल है वो कॉटन की, कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है, ठीक है। तो इसे हम लोग रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, और कपास की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, कपास की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं इसे, ठीक है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, तो सबसे पहले हम लोग सबसे ऊंची जो चोटी है उसके बारे में जानते होंगे, एवरेस्ट। तो वो हिमालय का जो सीरीज है तो 3 पार्ट में है। यदि हम मान लेते हैं इधर हम नॉर्थ साइड लेते हैं, इधर नॉर्थ साइड लेते हैं और इधर साउथ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको 3 सीरीज बनती है, ठीक है ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो सबसे जो ऊंची सीरीज है जिसपे जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट है, या फिर माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा या फिर नंदा देवी, ये सब जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, मतलब विश्व की बहुत ये सब ऊंची चोटियाँ में आती है। तो ये जो है इस सीरीज के अंदर आती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल और काराकोरम।
तो सही आंसर है हिमाद्री। ये जो है इसे हम लोग हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है, हिमाद्री। और ये जो बीच वाली है इसे बोलते हैं हम लोग हिमाचल, ठीक है ना, हिमाचल बोलते हैं, हिमाचल, ठीक है। और ये जो है शिवालिक, इसको हम जो सबसे नीचे है इसको शिवालिक, ये तीनों हिमालय रेंज के ही शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों हिमालय रेंज की ही, हिमालय की सीरीज की हैं पर्वत है, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी है जो कि जिसे हम लोग हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्थन मतलब उत्तरी साइड में पड़ता है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ऑप्शन ए है मरकरी, बी वीनस, सी मार्स और डी अर्थ। तो अधिकांशतः स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं और ये मरकरी बुध को टिक कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा सन है, सूरज है, उसके सबसे नज़दीक में मरकरी पड़ता है, बुध पड़ता है, और उससे दूर उसके बाद वीनस है, और उसके बाद हमारा अर्थ है, ठीक है। तो अधिकांशतः स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं कि मरकरी बुध पे क्लिक कर देते हैं कि बुध से जो सबसे नज़दीक में सबसे ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे गर्म ग्रह है वीनस, और वीनस शुक्र, इसको गर्म होने का कारण है कि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग गैसेस जो है ना, ये CO2, ग्लोबल वार्मिंग गैस है CO2, जो कि काफ़ी मात्रा में लगभग 96% के आसपास इसमें CO2 पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। कौन सा राज्य लेड का शीशा का प्रमुख उत्पादक है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है राजस्थान और डी है केरल। तो सही आंसर है इसका राजस्थान। राजस्थान सबसे ज़्यादा इंडिया में लेड का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। कौन सा राज्य चीनी का प्रमुख उत्पादक है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है महाराष्ट्र, डी है केरल। तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को शुगर बाउल बोला जाता है, चीनी का कटोरा, ठीक है ना, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को बोला जाता है, ठीक है। और जो कि लगभग इंडिया में सबसे ज़्यादा चीनी का लगभग 24%, लगभग 24%, ठीक है, 24% प्रोडक्शन करता है इंडिया में। इंडिया में जितना भी चीनी का जो प्रोडक्शन है उसका। और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, ठीक है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जो कि लगभग 20% प्रोडक्शन करता है, ठीक है। करेंसी नोट पेपर मिल कहाँ है? करेंसी का जो पेपर है बनता है वो, उसका मिल इंडिया में कहाँ पे है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी होशंगाबाद, सी भोपाल और डी लखनऊ। अधिकांश जो स्टूडेंट है कन्फ्यूज करके इसमें मुंबई पर टिक कर देते हैं, लेकिन सही आंसर है इसका है होशंगाबाद, ठीक है, जो कि एक मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है होशंगाबाद। तो वहाँ पे करेंसी का पेपर मिल है। यदि ये क्वेश्चन ये आ जाए कि करेंसी प्रिंटिंग मिल कहाँ है, ठीक है, करेंसी प्रिंटिंग मिल, तो इसके उसका आंसर हो जाएगा देवास, DEVAS, देवास, जो कि ये भी मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। कौन सा ग्रह पश्चिम की ओर घूमता है? देखिए अधिकांशतः ग्रह जो प्लेनेट है, ग्रह है, वो पूर्व की ओर घूमते हैं, ठीक है ना, ईस्टवर्ड, जिसके कारण वहाँ पे जो सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, वो ईस्ट की ओर होता है। लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं जो वेस्टवार्ड मूव करते हैं, रोटेशन का वेस्टवार्ड है, जिसके कारण वहाँ पर जो सनराइज है वो वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर होता है। ऑप्शन ए है मरकरी वीनस, और ऑप्शन बी है यूरेनस एंड मार्स, और सी है वीनस एंड मार्स, और डी है यूरेनस एंड वीनस। तो सही आंसर है इसका यूरेनस एंड वीनस। ये दो ऐसे प्लैनेट्स, ऐसे ग्रह हैं जो कि पश्चिम की ओर घूमते हैं, और यहाँ पर जो सनराइज है वो पश्चिम की ओर ही होता है। टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जानते हैं? टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जानते हैं? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी हैं, 11 नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, ठीक है, नेशनल पार्क, इसलिए इसे हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो सही आंसर है इसका बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1935 में इसका स्थापना किया गया था। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? देखिए अधिकांश इंडिया में जो नदियाँ हैं जो कि
हमेशा पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसलिए अपने इंडिया में ऐसे कहा भी गया है कि जो अर्थ है, जो धरती है, उसका सिर पश्चिम की ओर है, क्योंकि सिर पश्चिम की ओर है मतलब कि पश्चिम की ओर उठी हुई है और पूर्व की ओर झुक मतलब कि डाउन है, ठीक है ना, जिसके कारण जो भी नदियां हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि नर्मदा, तापी, ये सब नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन है इसका नर्मदा, ठीक है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तरांचल और डी न्यू दिल्ली। तो अधिकांशतः स्टूडेंट इसमें जो है ये कंफ्यूज कर जाते हैं, उत्तर प्रदेश पर टिक कर देते हैं, उत्तरांचल पर टिक कर देते हैं, जम्मू कश्मीर पर टिक कर देते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर सबसे उत्तर में पड़ता है। लेकिन ऑप्शन इसका है डी, नई दिल्ली, ठीक है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है, ठीक है, ऑप्शन डी। सबसे पुरानी पहाड़ियाँ, सबसे पुरानी पहाड़ियाँ क्या हैं? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट, जो कि अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जो कि राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील क्या है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील इंडिया का कौन है? तो ऑप्शन है वुलर झील, बी है गोविंद सागर लेक, ठीक है, चिल्का झील, और ऑप्शन सी है चिल्का झील, और डी चोलामू झील। तो ये ऑप्शन बी सही है, गोविंद सागर झील, जो कि इंडिया का सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है, जो सतलज नदी पर, सतलज नदी पे जो बांध बना हुआ है ना, भाखड़ा नांगल बांध, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है उस पे जो वहाँ पर जो हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है ना, हाइड्रो पावर प्लांट, तो उस हाइड्रो पावर प्लांट से जो पानी निकलती है, ठीक है ना, जो जल निकलती है, उसके कारण ये झील बना है, ठीक है, जो इसलिए इसे आर्टिफिशियल झील बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है। वुलर झील है जो कि कश्मीर में है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। वुलर झील जो है इंडिया की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है, ठीक है ना, मीठे पानी की झील है। और उसके बाद चिल्का झील है जो सबसे बड़ी है, लेकिन वो मतलब कि वो खारे पानी की झील है, जो कि उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक है, ये उड़ीसा में है और ये कश्मीर में है, ठीक है। चोलामू झील ये सिक्किम में है, सिक्किम में, इंडिया का सबसे ऊंचाई पे, सबसे ऊंचाई पे मतलब कि ये झील है चोलामू झील है, ठीक है, सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? ए इंदिरा पॉइंट, बी इंदिरा कॉल, सी रामेश्वरम, डी तमिलनाडु, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो है इसका सही आंसर है, इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार में पड़ता है, ठीक है ना, निकोबार द्वीप समूह है उसमें पड़ता है। इसके लिए हम एक फिगर लेते हैं, देखते हैं, आपको बताते हैं। ये अंडमान है, निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ पड़ता है, ठीक है ना, यहाँ पे है हमारा इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। और यदि बात करें सबसे उत्तरी बिंदु का, तो वो है इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल, ठीक है। भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ? 1901, बी 1911, सी 1933, डी 1922। तो सही ऑप्शन है 1911, जो कि इलाहाबाद से नैनी के बीच में शुरू हुआ था, इलाहाबाद से नैनी के बीच में, ठीक है, जिसमें विश्व का प्रथम डाक सेवा शुरू हुआ था, प्रथम डाक विमान सेवा शुरू हुआ था, ठीक है। और यदि 1922 की बात करें तो 1922 में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल वायु परिवहन का शुरू हुआ था, जो कि मद्रास से कराची के बीच हुआ था शुरू, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा सही आंसर है 1911। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है गंगा, सी है ब्रह्मपुत्र और डी है महानदी। तो सही ऑप्शन है महानदी, ठीक है, महानदी, जो कि ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है। और गंगा पे भी एक परियोजना है, चल रहा है, जिसके नाम है फरक्का, ठीक है, फरक्का परियोजना चल रहा है गंगा नदी पर, ठीक है, फरक्का परियोजना, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? पहाड़ी नदी, सॉरी, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका है
ब्रह्मागिरी ब्रह्मागिरी पहाड़ी कुर्ग, नीलगिरी पहाड़ी कुर्ग, ब्रह्मागिरी पहाड़ी बेंगलुरु, नीलगिरी पहाड़ी बेंगलुरु। तो सही ऑप्शन है इसका ये ब्रह्मागिरी माउंटेन कुर्ग, कुर्ग जिले से निकलती है। अभी हाल ही में जो है कावेरी नदी पे कावेरी नदी के जल के बंटवारे के लिए कर्नाटक और ये तमिलनाडु के बीच बहुत ही विवाद हुआ था, ठीक है। तो उसका जो है उद्गम स्थल है कावेरी नदी का ब्रह्मागिरी पहाड़ी कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे है NH1, NH2, NH6, NH7। सही ऑप्शन है NH7, ठीक है। ये मतलब इंडिया की सबसे लंबी दूरी है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है, और इसकी लंबाई लगभग है 2369, ठीक है, 2369 किलोमीटर, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी लाइन है दूसरी बड़ी सबसे हाईवे है वो है NH6, ठीक है, NH6 दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो हमारा सही आंसर है NH7। सूर्य ग्रहण हो सकता है पूर्णिमा को, अमावस्या को, पूर्णिमा के 10 दिन बाद और कभी भी। तो सूर्य ग्रहण होता कैसे है ये थोड़ा जान लेते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी, ये पृथ्वी है हमारा, ये सूर्य है, उसके बीच यदि चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, उसके बीच यदि चंद्रमा आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। जिससे क्या है, यहाँ पर जो लाइट जो आती है सूर्य से, सन से जो लाइट आती है उसको वो चंद्रमा से आकर रुक जाती है और पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर अर्थ पे अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा पूर्णिमा को ही हमेशा अमावस्या को होती है, ठीक है। और यदि चंद्र ग्रहण की बात करें, ठीक है ना, चंद्र ग्रहण यदि की बात करें तो वो होती है पूर्णिमा को, ठीक है। तो हमारा आंसर है अमावस्या, ऑप्शन बी अमावस्या को हो सकती है। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है, ठीक है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है वेस्ट बंगाल और डी है असम। तो सही आंसर है हमारा ये मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है। ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर, बी है सुपीरियर, सी है बैकाल और डी है टांगानिका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बैकाल, ठीक है ना, जो कि रूस में पड़ती है, ठीक है, ठीक है ना। और यदि सुपीरियर की बात करें तो ये अमेरिका की झील है, जो कि सबसे बड़ी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ऐसे बात किया जाए सबसे बड़ी झील की बात किया जाए ओवरऑल तो ये है कैस्पियन सागर, ठीक है ना, और ये है कैस्पियन सागर, ठीक है। क्षोभ मंडल में 1 सेंटीग्रेड तापमान कितनी ऊंचाई पर कम हो जाता है। जैसे जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, और इससे हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर कम होने लगता है, ठीक है, टेम्परेचर कम होने लगता है। तो कितनी ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर कम हो जाता है। तो सही आंसर है 165 मीटर। 165 मीटर के यदि ऊंचाई पर हम लोग जाते हैं तो लगभग 1 सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। किस माध्यम से हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए है रेडिएशन, ऑप्शन बी है कंडक्शन, सी है कन्वेक्शन और डी है स्काई। तो एक ऑप्शन सही आंसर है रेडिएशन। रेडिएशन ही एक ऐसा माध्यम जिससे वैक्यूम में मतलब निर्वात में भी जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है रेडिएशन। दिन और रात कब बराबर होते हैं। दिन और रात कब बराबर होते हैं। ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी है 23 सितंबर, ऑप्शन सी है बहुत मतलब दोनों दिन, और डी है कि दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन सी सही है, मतलब कि 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों दिन क्या है, दिन और रात इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है सतलज नदी पे, कावेरी नदी पे, यमुना नदी पे, कृष्णा नदी पे। तो आपको सतलज नदी पता होना चाहिए कि भाखड़ा नांगल डैम है, ठीक है ना, भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है ना, भाखड़ा नांगल डैम यहाँ पे। और ये जो नागार्जुन सागर है ये कृष्णा नदी पर है, ठीक है, कृष्णा नदी पर है, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में है। साक्षरता की दृष्टि से दूसरा राज्य है जो एजुकेशन के मामले में जो 2011 में जो 2011 में जो जनसंख्या का जो काउंटिंग हुआ था, ठीक है ना, जनगणना हुआ था, तो उसमें उसके अनुसार से साक्षरता की दृष्टि से दूसरा राज्य कौन है इंडिया का।
ऑप्शन ए है गुजरात, बी है कर्नाटक, सी है गोवा, डी मिजोरम। तो सही आंसर है मिजोरम, ठीक है ना, जो कि लगभग 91%, ठीक है, 91.3%, ठीक है, 91.3% यहाँ पे साक्षर लोग हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है फर्स्ट नंबर पे केरल है, ठीक है, केरल है, जो कि लगभग 94% वहाँ के लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, मतलब जो साक्षर हैं, ठीक है, 94% है, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर पर केरल है और दूसरे नंबर पे मिजोरम है, ठीक है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सही आंसर है इसका कलपक्कम, ठीक है, कलपक्कम, जो कि 1971 में स्थापित हुआ था, ठीक है, 1971 में, ठीक है। तो अब सही आंसर है कलपक्कम। विच इज नॉन एज द सेवन सिस्टर्स स्टेट? तो सेवन सिस्टर स्टेट किसे कहते हैं? पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को, पश्चिम के 7 राज्यों को, उत्तर के 7 राज्यों को और दक्षिण के 7 राज्यों को। तो सही आंसर है ये नॉर्थ ईस्टर्न जो है 7 स्टेट हैं, उनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स, जिसमें आते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है। तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और फिर असम, असम है, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ठीक है, मेघालय, फिर मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, और फिर मिजोरम, और फिर नागालैंड, और फिर त्रिपुरा, ठीक है, 2 A और 4 MM और एक N है और एक T है, ठीक है ना, इसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है ना, इस शॉर्ट मतलब AA, MM और NT, ऐसे भी हम इन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है ऑप्शन ए है बेंगलुरु, बी है दिल्ली, सी है मुंबई, डी है चेन्नई। सही ऑप्शन है बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं और इसे हम लोग अंतरिक्ष का सिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना, अंतरिक्ष का सिटी बोलते हैं, अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष का सिटी भी इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सूर्य में अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, फिजिकल डिजाइन और बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो सही आंसर है इसका न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि दो छोटे छोटे हाइड्रोजन का अणु मिलकर एक हीलियम के बड़े अणु का सॉरी हाइड्रोजन के दो छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक हीलियम के एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जिसे हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन में हमेशा दो छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम जो है, हाइड्रोजन बम वो भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं जिसमें क्या एक बड़ा अणु टूटकर दो छोटे छोटे परमाणु में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन से बोलते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो परमाणु ऊर्जा जिसे हम लोग जनरेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेट करते हैं, ठीक है ना, जिसमें यूरेनियम या फिर थोरियम जो भी यूज होते हैं, तो उसके लिए हम लोग उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती है, जबकि सूर्य में या फिर हाइड्रोजन बम जो है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती है, ठीक है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है उसमें, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर डैश को होता है, ठीक है। तो जो हमारा यदि ये सूर्य है और मान लेते हैं कि चारों ओर जो है अर्थ जो है ऐसे मूव करते रहता है, तो ये जो इसका जो पाथ है पूरी तरह गोलाकार नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस है, फिर यहाँ पर आने पर डिस्टेंस कम हो जाता है, तो वही पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर डैश को होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है 4 जुलाई, बी है 3 जनवरी, और सी है 23 सितंबर और डी है 22 दिसंबर, ठीक है। तो सही आंसर है हमारा 4 जुलाई, ठीक है। 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है और जबकि 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी पर होती है, ठीक है। सही ऑप्शन है 4 जुलाई। एक खगोलीय दूर डैश के बीच की औसत दूरी है। एक खगोलीय दूरी जो है हम लोग किसके बीच की दूरी को खगोलीय दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेते हैं। तो ऑप्शन ए है अर्थ एंड सन, बी है अर्थ एंड द मून, एंड सी जुपिटर एंड द सन, एंड डी मार्स एंड द सन। तो बहुत ही आसान सा इसका आंसर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग एक खगोलीय दूरी बोलते हैं, ठीक है, जो कि लगभग
15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है, ठीक है ना, 15 करोड़, चूँकि एग्जैक्ट 15 करोड़ किलोमीटर नहीं है, लगभग 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर के आसपास है, जिसे हम लोग मान लेते हैं लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? जो पृथ्वी से हम जो नीचे से हम लोग देखते हैं तो लगभग हमें चंद्रमा का लगभग 59%, 59% भाग यहाँ से दिखता है, ठीक है, सही ऑप्शन है 59%, ठीक है। पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी किस मात्रक से मापते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है लाइट ईयर, बी है फैथोम, सी है नॉटिकल माइल और डी है किलोमीटर। तो ये जो है किलोमीटर में हम लोग जो नॉर्मल डिस्टेंस है जो अर्थ सरफेस पर जो हम लोग मापते हैं डिस्टेंस, उसके लिए हम लोग किलोमीटर यूज करते हैं। नॉटिकल माइल समुद्र में दो स्टीमर के बीच की जो डिस्टेंस होती है समुद्र में, उसे मापने के लिए हम लोग नॉटिकल माइल यूज करते हैं, ठीक है। फैथोम से हम लोग कहीं की गहराई मापने के लिए फैथोम यूज करते हैं, गहराई में मेजर करने के लिए। और पृथ्वी और तारों के बीच की दूरी को हम लोग जो काफ़ी पृथ्वी से तारों के बीच की या फिर जो भी एस्ट्रोनॉमिकल काफ़ी जो दूरी है उन्हें हम लोग प्रकाश वर्ष में मेजर करते हैं। एक प्रकाश वर्ष एक साल में, एक वर्ष में जितना प्रकाश डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम लोग एक प्रकाश वर्ष या 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो ये थे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यह हमेशा के लिए जो ये क्वेश्चंस हैं ऐसे हैं जो हमेशा आते रहते हैं और इन्हें आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा आते ही रहते हैं। तो इन्हें आप 1 या 2 बार देखेंगे, अच्छे से वीडियो देखेंगे तो इन्हें आसानी से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ और भी लाते रहें जो कि आपको आसानी से मिल सके। आपकी जो भी आपकी राय हो वो हमें कमेंट्स में लिखकर या मैसेज ईमेल के द्वारा हमें सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।